हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कैमरा ट्यूब के बारे में। कैमरा ट्यूब का इस्तेमाल वीडियो सिग्नल को जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑडियो सिग्नल को जनरेट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार कैमरा ट्यूब का इस्तेमाल वीडियो सिग्नल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वैसे कैमरा ट्यूब के रूप में कई सारे कैमरा ट्यूब, एनालॉग कैमरा ट्यूब इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हम मोस्टली दो ही कैमरा ट्यूब के बारे में डिस्कशन करेंगे, बीडीकॉन कैमरा ट्यूब एंड प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब। तो आज की हमारी ये टॉपिक रहेगी बीडीकॉन कैमरा ट्यूब के बारे में। तो आज हम डिटेल वर्जन दिखाएंगे कि बीडीकॉन कैमरा ट्यूब क्या होता है और किस प्रकार यह वर्क करता है। तो मोस्टली दो क्राइटेरिया है, बीडीकॉन कैमरा ट्यूब, प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब। वैसे सिलिकॉन डायोड एरे कैमरा ट्यूब भी होता है, वो भी काफ़ी पॉपुलर कैमरा ट्यूब होता है। तो आइए देखते हैं कि बीडीकॉन कैमरा ट्यूब और प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब किस प्रकार के होते हैं। बीडीकॉन कैमरा ट्यूब और प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब जो होते हैं, दोनों फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इन दोनों का उपयोग जो है, या इन दोनों का जो मेन ऑपरेशन होता है वह फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। फोटो कंडक्टिव का मतलब है कि जब किसी फोटो कंडक्टिव मटेरियल पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उस मटेरियल का कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, बढ़ता है, और उसकी रेसिस्टिविटी घटती है। तो वैसे मटेरियल को फोटो कंडक्टिव मटेरियल कहते हैं। तो इन दोनों कैमरा ट्यूब में जो होते हैं फोटो कंडक्टिव मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे। तो बीडीकॉन कैमरा ट्यूब में फोटो कंडक्टिव मटेरियल के रूप में जो होता है जनरली एंटीमनी ट्राईसल्फाइड इस्तेमाल होता है, SnS3। और यह मेन जो होती है कंडक्टिव प्लेट होती है। इसमें यह मेन जो है कंडक्टिव या फिर कह सकते हैं फोटो कंडक्टिव मटेरियल होता है। और इसमें सिग्नल प्लेट एक होती है, वो भी एंटीमनी ऑक्साइड की होती है, यह भी एक फोटो कंडक्टिव मटेरियल है। इसमें कुल दो प्लेट जनरली मेन होती हैं सभी एनालॉग कैमरा ट्यूब में, सिग्नल प्लेट, कंडक्टिव प्लेट। तो बीडीकॉन कैमरा ट्यूब में सिग्नल प्लेट जो होती है वो एंटीमनी ऑक्साइड की होती है, और जो कंडक्टिव प्लेट होती है या फिर जो मेन प्लेट होती है जिसको इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करती है, जिसको स्कैन करती है, वह एंटीमनी ट्राईसल्फाइड का बना होता है। इसमें सिग्नल प्लेट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट एंड कंडक्टिव होती है। तो एंटीमनी ऑक्साइड की जो सिग्नल प्लेट होती है वह ट्रांसपेरेंट होती है, अर्थात इस पर जब लाइट कोई इंसिडेंट होती है तो वह एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो हो जाती है। उसी प्रकार जब प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब के बारे में देखें तो प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब भी फोटो कंडक्टिव बेस्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसमें जो सिग्नल प्लेट होती है सेम वैसे ही एंटीमनी ऑक्साइड की होती है, यह एन टाइप की लेयर क्रिएट करती है। और जबकि इसमें कंडक्टिव प्लेट होती है जो वह लेड ऑक्साइड की होती है, जो कि पी टाइप लेयर के रूप में होती है। तो इस प्रकार प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब में सिग्नल प्लेट और कंडक्टिव प्लेट एक डायोड के रूप में वर्क करते हैं, जिसमें सिग्नल प्लेट एन टाइप के रूप में और लेड ऑक्साइड जो होती है, जो कंडक्टिव प्लेट है, वह पी टाइप के रूप में होती है। बीडीकॉन कैमरा ट्यूब की अपेक्षा प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब जो है थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब लो लाइट इंटेंसिटी पर भी जो है यह बेटर क्वालिटी या बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब बीडीकॉन कैमरा ट्यूब से बेटर कैमरा ट्यूब होता है। तो आइए देखते हैं कि बीडीकॉन कैमरा ट्यूब किस प्रकार वर्क करता है और किस प्रकार का होता है। बीडीकॉन कैमरा ट्यूब, यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है बीडीकॉन कैमरा ट्यूब का। बीडीकॉन कैमरा ट्यूब या प्लम्बिकॉन कैमरा ट्यूब या कोई भी जो कैमरा ट्यूब जो एनालॉग होता है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है फोटो कंडक्टिव प्लेट्स, सिग्नल प्लेट, इलेक्ट्रॉन बीम और ग्रिड्स। जो ग्रिड इलेक्ट्रॉन बीम को नैरो बीम के रूप में प्रोवाइड किए रहते हैं और इनका एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन करते हैं। तो बीडीकॉन कैमरा ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो बीडीकॉन कैमरा ट्यूब में सबसे पहले जो है फ्रंट साइड में एक लेंस होता है। यह लेंस जो होती है, यहाँ से जो भी इमेज आती है, यानी कि जब कैमरा ऑन किया जाता है तो सामने की जो भी इमेज होगी उस इमेज की लाइट को जो होता है वह इस बीडीकॉन कैमरा ट्यूब के फेस प्लेट पर प्रोवाइड करता है या फेस प्लेट पर इंसिडेंट करता है। यहाँ फेस प्लेट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की होती है। इसके बाद इसमें एक सिग्नल प्लेट होती है, जैसा कि हमने बताया कि सिग्नल प्लेट जो होती है वो एंटीमनी ऑक्साइड की होती है। तो यहाँ पर ये जो ग्रे कलर की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह सिग्नल प्लेट को इंडिकेट कर रहा है। और इससे पहले ये गैप जो दिख रहा है, यह फेस प्लेट है जो कि ग्लास का बना होता है, ट्रांसपेरेंट। और ये सिग्नल प्लेट जो होती है जो एंटीमनी ऑक्साइड की है, यह भी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि इस पर जब लाइट पड़ेगी तो ये सीधे इसके अंदर की तरफ भी फ्लो हो जाएगी। और ये इसके अंदर की तरफ की जो प्लेट होती है वो फोटो कंडक्टिव प्लेट होती है। तो सिग्नल प्लेट के बगल में यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम की तरफ की जो प्लेट होती है वो फोटो कंडक्टिव प्लेट होती है।
या फोटो कंडक्टिव लेयर है, यह एंटीमनी ट्राइसल्फाइड की बनी होती है। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में अगर देखें तो लास्ट एंड में जो होता है पिन्स होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें हीटर होती है, कैथोड होती है, फर्स्ट ग्रिड होती है, सेकेंड ग्रिड होती है। उसके बाद इसमें अलाइनमेंट कॉइल्स होते हैं, फोकसिंग कॉइल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन वर्टिकल कॉइल्स होते हैं। तो ये सब इसके बेसिकली पार्ट्स हैं। और इसमें जो सिग्नल प्लेट होती है इसके साथ जो है आउटपुट लिया जाता है। तो आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर सिग्नल प्लेट के नीचे जो है एक लोड लगाया था RL मान का, किसी R मान का कोई रेजिस्टेंस होता है, और इस पर जो है पॉजिटिव DC वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, जिसका जनरली मान प्लस 40 वोल्ट के आसपास होता है। तो इसका वोल्टेज जो लेवल जो होता है लगभग अप्रॉक्सीमेट प्लस पॉजिटिव 40 वोल्ट होता है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाकर यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जो है क्रिएट किया जाता है, या आउटपुट वोल्टेज जो है प्राप्त किया जाता है। जब बीडीकॉन कैमरा ट्यूब, तो आइए देखते हैं कि बीडीकॉन कैमरा ट्यूब किस प्रकार वर्क करता है। सबसे पहले जब इस कैमरे को ऑन किया जाता है तो हीटर गर्म होता है, और हीटर पे सप्लाई मिलने की वजह से हीटर जो हीट होता है। इसके साथ लगी हुई कैथोड जो होती है, जो कि जीरो पोटेंशियल पर होती है, यह कैथोड जो जीरो पोटेंशियल पर होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन बीम का यह बम्बार्डमेंट करता है। इस इलेक्ट्रॉन बीम, जब यह इलेक्ट्रॉन बीम इसके आगे की तरफ आती है तो यहाँ पे इसके बाद जो फर्स्ट ग्रिड है, इसे कंट्रोल ग्रिड 1 कह रहे हैं, जिसका पोटेंशियल 0 से प्लस 100 वोल्ट होता है, यानी पॉजिटिव वोल्टेज पर होता है। तो हीट कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस प्लस वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरी ग्रिड है, जिसे G2 कह रहे हैं, यह एक्सेलेटर ग्रिड है। इसका पोटेंशियल जो है प्लस 300 वोल्टेज है, प्लस 300 वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ से कैथोड से निकलते हैं तो सबसे पहले इनकी स्पीड जो होती है, फर्स्ट ग्रिड को पास करने के बाद स्पीड जो है इसकी एक्सेलरेटेड हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल जो है काफ़ी हाई है पॉजिटिव के रूप में। तो इलेक्ट्रॉनों को यह अट्रैक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है बढ़ जाती है। देन उसके बाद जो है आगे चलने के बाद यहाँ पर ग्रिड 3 है, और उसके बाद लास्ट एंड में जो है ग्रिड 4 है। ग्रिड 3 का पोटेंशियल जो है अप्रॉक्सीमेट जो है 320 वोल्ट है पॉजिटिव के रूप में, और ग्रिड 4 का पोटेंशियल जो है लास्ट एंड में प्लस 400 वोल्ट है, यानी 400 वोल्ट है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर सिग्नल प्लेट जो होती है वो लगभग प्लस 60 वोल्ट के आसपास होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम जब इसके कंडक्टिव लेयर पर जब स्ट्राइक करने के लिए जब जाते हैं तो उनको लो पोटेंशियल मिलने की वजह से उनका स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इस प्रकार इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन बीम जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो यह स्लो मोशन के साथ बम्बार्डमेंट करते हैं, ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इसमें एमिट ना हो सकें। क्योंकि यह फ़ोटो इमिसिव प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है कैमरा ट्यूब, यह फ़ोटो कंडक्टिव पर है। जबकि फ़ोटो इमिसिव पर बेस्ड जो कैमरा ट्यूब होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई स्पीड के साथ इस पर स्ट्राइक करते हैं, जिससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर स्लो स्पीड के साथ स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि 400 के बाद जो है लास्ट एंड पर इसमें प्लस 60 वोल्ट है। तो 400 की अपेक्षा से 60 वोल्ट काफ़ी कम है, जिससे इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्लो मोशन के साथ इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पर फोकसिंग कॉइल है, और उसके अलावा जो है ये फोकसिंग कॉइल है, ये जो बड़ी कॉइल बनी हुई है, और उसके अलावा इसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस पर जो है आवश्यक एक वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पर जो होती है वो 15,625 हर्ट्ज़ की सिग्नल अप्लाई की जाती है, जबकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल पर 50 हर्ट्ज़ की सिग्नल अप्लाई की जाती है। और ये दोनों कॉइल पर अप्लाई किया गया वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराता है। इलेक्ट्रॉन भी लेफ़्ट टू राइट और राइट से लेफ़्ट में मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल कॉइल के द्वारा, जबकि वर्टिकल कॉइल के द्वारा जो है वह अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, यानी टॉप से बॉटम की तरफ और बॉटम से अपवर्ड की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होती है 1 बाय 1 पूरे फोटो कंडक्टिव प्लेट पर स्ट्राइक करती है, अर्थात जो इस पर जो भी ऑप्टिकल इमेज बनेगी उसको वह स्कैन करती है। इसी को स्कैनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से निकल करके फाइनली फ़ोटो कंडक्टिव प्लेट पर स्ट्राइक करते हैं, और फोटो कंडक्टिव प्लेट पर जो भी चार्ज इमेज होता है उसको वह स्कैन करते हैं, और स्कैन करते हुए यह एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट करते हैं। यह वोल्टेज सिग्नल जो होती है यहाँ पर आउटपुट के रूप में ले ली जाती है, अर्थात वही आउटपुट वोल्टेज जो होती है वीडियो सिग्नल कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार फोटो कंडक्टिव प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करते हैं तो वोल्टेज का जनरेशन होता है। यहाँ पर सिग्नल प्लेट और फोटो कंडक्टिव प्लेट का एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है।
यहाँ पर जो सिग्नल प्लेट होती है वह एंटीमनी ऑक्साइड की होती है और फोटो कंडक्टिव प्लेट जो होती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड की होती है। ये दोनों मटेरियल जो है फोटो कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जिसमें सिग्नल प्लेट जो होती है वह ट्रांसपेरेंट होती है। इसके ऑपरेशन को समझने के लिए आइए मानते हैं कि यहाँ पर कोई इमेज है। जब कैमरे को ऑन किया जाता है तो सामने की जो भी इमेज है वह इस लेंस के माध्यम से जब इस फेस प्लेट पर स्ट्राइक करती है, तो चूँकि फेस प्लेट जो होती है ग्लास का बना होता है, तो इससे यह इसकी जो इमेज ऑप्टिकल इमेज जो होती है वह सिग्नल प्लेट पर चली जाती है, और सिग्नल प्लेट भी जो है ट्रांसपेरेंट होता है। तो फाइनली जो इमेज ऑप्टिकल इमेज होती है वो फोटो कंडक्टिव प्लेट पर क्रिएट हो जाती है। और यदि हम पूरे इमेज को अगर 3 क्राइटेरिया में मान लें कि जो भी इमेज है, इस इमेज में एक ब्राइट वाइट एरिया है, काफ़ी वाइट एरिया है, और एक काफ़ी डार्क एरिया है यानी कि ब्लैक एरिया है, और एक वाइट और ब्लैक के बीच का यानी कि डार्क ग्रे एरिया। अगर 3 एरिया के रूप में अगर इमेज को माने तो इसके ऑपरेशन को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसमें हम मान कर चल रहे हैं कि जो भी ऑप्टिकल इमेज आ रही है उसमें कुल 3 एक ब्राइट वाइट एरिया है, और एक काफ़ी ब्लैक एरिया है, और एक जो है ब्लैक और डार्क के बीच का जो है ग्रे एरिया है। तो जब भी कोई ऑप्टिकल इमेज इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर स्ट्राइक करेगी, उस प्रकाश की इंटेंसिटी के अनुसार इसमें इसका कंडक्शन इंक्रीज करेगा या फिर इसकी रेसिस्टिविटी लो करेगी। तो यहाँ पर जब ब्राइट एरिया वाली जो लाइट अगर इसके फोटो कंडक्टिव लेयर प्लेट पर जब स्ट्राइक करेगी, तो सफ़ेद एरिया वाली जो लाइट है वह जब इस पर पड़ेगी तो वहाँ से इस प्लेट के इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा इमिशन करेगी, क्योंकि वाइट एरिया की वाइट लाइट की जो होती है इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर जब कोई ब्राइट लाइट इंसिडेंट करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के चले जाएंगे सिग्नल प्लेट पर, जिससे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होकर के इस पर जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार अगर इतने एरिया को मान लें कि यह इतने एरिया पर ब्राइट लाइट यानी कि वाइट लाइट पड़ रही है, तो इतने एरिया में ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, क्योंकि उस ब्राइट लाइट की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के चले जाएंगे सिग्नल प्लेट पर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर काफ़ी ब्लैक एरिया को इतने एरिया माने कि इतने एरिया में जो है जो भी ऑप्टिकल इमेज है उस इमेज का जो है डार्क सेक्शन है या फिर ब्लैक सेक्शन है, तो ब्लैक सेक्शन यानी कि ब्लैक लाइट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन काफ़ी कम होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होकर के या फिर निकल करके जो सिग्नल प्लेट होती है उसमें काफ़ी कम मात्रा में जाएंगे, तो यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। उसी प्रकार इस वाइट और ब्लैक के बीच में अगर वह एरिया मान लें कि इमेज में डार्क ग्रे एरिया है, तो उससे अधिक और ब्राइटनेस की अपेक्षा कम मात्रा में एमिट होंगे और ये सिग्नल प्लेट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वह ब्राइट लाइट की वाले एरिया की अपेक्षा कम होगा, और जबकि डार्क वाले की अपेक्षा जो है ज़्यादा होगा। तो जब ब्राइट एरिया वाले भाग से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, जिससे इसकी इतने एरिया की रेसिस्टिविटी अगर देखा जाए तो वह 2 मेगा ओम से कम हो जाती है। तो इतने एरिया में जो है रेसिस्टिविटी काफ़ी कम है, और यहाँ पे डार्क एरिया यानी कि ब्लैक एरिया है, तो ब्लैक एरिया से कम यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से यहाँ का रेसिस्टिविटी जो होता है वो लगभग 20 मेगा ओम के आसपास 20 मेगा ओम के आसपास होता है। और इसके मिडिल सेक्शन को अगर देखें तो मिडिल सेक्शन का रेजिस्टेंस जो होता है वो 20 मेगा ओम से काफ़ी कम और 2 मेगा ओम से अधिक यानी कि या फिर लगभग जो है 2 मेगा ओम के आसपास होता है। तो इस प्रकार पूरे फोटो कंडक्टिव प्लेट पर अगर 3 तरह की लाइट को ऑप्टिकल इमेज की 3 तरह की कलर एरिया या फिर लाइट एरिया को अगर माने, एक वाइट और एक ब्लैक और एक वाइट ब्लैक के बीच यानी ग्रे एरिया, तो इस प्रकार इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर 3 तरह के रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे, या इस पूरे भाग में 3 तरह के रेसिस्टेंस का पाथ क्रिएट होगा, जिसमें यहाँ का जो है लगभग रेजिस्टेंस 20 मेगा ओम होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस जो है लगभग 2 मेगा ओम होगा, और यहाँ का रेजिस्टेंस जो होता है 2 मेगा ओम से काफ़ी कम होगा। तो इस प्रकार जो है इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इमेज क्रिएट होती है, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज इमेज कहते हैं। तो सामने की जो भी इमेज होती है, जब कैमरे को ऑन किया जाता है तो सामने की जो भी इमेज होती है या फिर जो भी फिगर होता है जब इस पर क्रिएट होता है वह पॉजिटिव चार्ज के रूप में क्रिएट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन बीम इन्हीं पॉजिटिव चार्ज को स्कैन करती है, या इलेक्ट्रॉन बीम जब इस पर स्ट्राइक करती है तो इन्हीं पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रलाइज होती है। तो इस प्रकार जो होती है फोटो कंडक्टिव प्लेट पर एक ऑप्टिकल फोटो चार्ज इमेज क्रिएट हो जाता है।
तो जब इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से निकल करके इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर आकर स्ट्राइक करती है तो इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर बने हुए चार्ज इमेज को यह स्कैन करती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इस फोटो कंडक्टिव प्लेट पर जब स्ट्राइक करेगी तो ब्राइट एरिया वाले भाग पर ज़्यादा चार्ज होते हैं, जिससे यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन बीम आएगी तो इन पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रलाइज होगी या कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर बचेगी। और जब ग्रे एरिया पर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर जो है वाइट एरिया की अपेक्षा जो होती है कम मात्रा में न्यूट्रलाइज होगी और ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन बीम बचती है। उसी प्रकार डार्क एरिया को अगर देखें तो डार्क एरिया पर इलेक्ट्रॉन बीम जब स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में या फिर सबसे कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन बीम इन पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज होती है, तो काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम बचती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन तीनों सेक्शन में जो होती है या इस पूरे सेक्शन को अगर 3 पार्ट में बांटे तो यहाँ का रेजिस्टेंस सबसे लो है, यहाँ का रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है और यहाँ का रेजिस्टेंस सबसे हाई है। तो इस प्रकार जो होती है फोटो कंडक्टिव प्लेट पर वेरिएबल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पर स्ट्राइक करके जब इन्हें स्कैन करती है तो इन अलग अलग रेसिस्टिव पाथ होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा जो वोल्टेज सिग्नल जनरेट होगी वह अलग अलग मान की होगी या फिर वेरिएबल मान की होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिग्नल प्लेट को जो है पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस पर स्ट्राइक करके न्यूट्रलाइज करती है तो जो बची हुई इलेक्ट्रॉन होती है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर अट्रैक्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो रिमेनिंग होती है यानी कि जो न्यूट्रलाइज होने के बाद जो बची हुई हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से मूव करके इस पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ आएंगी। उसी प्रकार जब इतने एरिया को इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करेगी तो जो बची हुई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगी वह इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होंगे। और लास्ट एंड पर भी जो है जब इलेक्ट्रॉन बीम इतने एरिया पर जब स्ट्राइक करती है फिर स्कैन करती है तो जो इसके अलावा इसकी वजह से जो बची हुई इलेक्ट्रॉन होगी वह इस पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ आकर अट्रैक्ट होगी। तो इस प्रकार जब इन तीनों सेक्शन से इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ आकर अट्रैक्ट होती हैं तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन बीम की मात्रा वेरिएबल होती है, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कम करंट होगी, यहाँ पर इसकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो सबसे अधिक करंट फ्लो होगी। तो इस प्रकार हम देखें इस लोड में जो होती है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने लगती है, और यही वेरिएबल इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है वो वीडियो सिग्नल कहलाती है। और इसी वीडियो सिग्नल को यहाँ पर कैपेसिटर के माध्यम से आउटपुट के रूप में यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये होता है पूरा ऑपरेशन वीडिकॉन कैमरा ट्यूब का। थैंक यू।